हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये कल रात का वीडियो है। तो उसमें बहुत तेज़ बिजलियाँ गरज रही थी और बहुत बारिश हुई है, तो आप देख सकते हो। और बहुत तेज़ आंधी आई है, बहुत भयंकर, और इतनी बिजलियाँ कड़क रही है जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये है मेरा डे फर्स्ट 21 चैलेंज वाला। तो 5:30 बजे उठ के मैं आ गई बाड़े के अंदर कि देखो क्या क्या हुआ गया क्या नहीं। तो सबसे पहले आम के पेड़ के पास चलते हैं कि इसके अंदर लगभग 20 से 22 कैरियाँ लगी हुई थी, जिनमें से देखते हैं ये, हाँ चलो इसमें भी एक दो तो बची हुई हैं। और कल रात को फिर उठा के लेके आ गए थे जितनी भी वो कैरियाँ टूट गई थी वो। तो ये देख सकते हो इतनी सारी मोटी कैरियाँ टूट गई। और फिर बाड़े के अंदर कुछ ऐसा हाल था, गाय भैंस वगैरह जिनको बांधा जाता है उनके पूरे खूंटों के ऊपर ऐसे पानी के तालाब भर गए हों ऐसा लग रहा है, और पानी निकलने के लिए जगह नहीं थी। तो ये आप देखो कितना भयंकर, बहुत तेज़ बारिश हुई है, बहुत आंधी आई है। तो इस पानी को निकाला कैसे जैसे, और फिर भी बहुत सारा पानी बच गया था। तो फिर मैं आ गई अंदर की साइड, जो कि अभी ये छोटी सी गाय की बछड़ी है। ये बहुत प्यारी है और बहुत अच्छी लगती है। ये अभी 3-4 दिन की हुई है। और इसके पास आके थोड़ा लाड प्यार करके, फिर बारिश अच्छी हुई थी तो ये कुछ गुलाब का फूल था वो भी अच्छे से खिल गया। अब यहाँ का काम कंप्लीट करके मैं आ गई रसोई के अंदर। तो वो गाय के लिए अजवाइन का पानी और गुड़ का गर्म किया, फिर लगाई। फिर मैंने झाड़ू, क्योंकि मैंने कल रात को चैलेंज बनाया था कि मैं स्टडी करूँगी 15 आवर कम से कम। पर आज सुबह इतना काम था कि मुझे नहीं लगता वो कंप्लीट हो पाएगा। तो हमारे मकान वगैरह भी बहुत लंबे चौड़े हैं, तो इनमें झाड़ू लगाना भी बहुत एक टास्क ही होता है। और फिर ये और कि आंधी आई थी तो पूरा कमरों के अंदर ऐसे कचरा। बस आ गई मैं किचन के अंदर, जो कि छाछ बिलोनी थी। अब 2-2 गाय हैं, तो एक तो भैंस का अलग, और वो जो गाय अभी 2-3 दिन पहले ब्याई है उसका अलग। तो ये एक के अंदर तो घी आ गया, ये दूसरे के अंदर और चल रहा है। तो और देखो बाहर 8 ही बज गए काम करते करते। और ये है देसी घी मक्खन, और बहुत टेस्टी लगता है। आपको अगर चाहिए हो तो बताना। फिर मैं आ गई अपनी स्टडी करने के लिए, क्योंकि मैंने जो टास्क बनाया था वो कंप्लीट ही नहीं हुआ। मेरा ये था कि सुबह 1.5 घंटा घर का काम कर लूँगी, उसके बाद फिर स्टडी ही करना है। और उसके बाद फिर नहाना धोना वो काम करके खाना खा के फिर वापस से स्टडी करना है। और मैं बैठी हूँ अभी 9 बजे स्टडी करने के लिए। तो फिर मैंने लगभग बॉटनी के नोट्स बनाए, फिर नोट्स और जो भी मैं जो पढ़ती हूँ उसको कंप्लीट किया। और सेकंड ग्रेड के कुछ नोट्स वगैरह बनाने थे वो किए। और तो अब जो सेकंड ग्रेड की भी नई वैकेंसी आ गई, सीटी और पता नहीं क्या क्या, मेरे तो उसको समझ से बाहर है। अब फिर मैं आ गई वापस मम्मी के लिए चाय बनाने। तो ये कुछ फूल थे, और फिर मम्मी के लिए चाय बनाई, क्योंकि मम्मी का सुबह सुबह ये रहता है कि चाय पिए बिना काम नहीं होता। तो मेरे लिए और मम्मी के लिए चाय बना के लेके मैं वापस आ गई बाड़े के अंदर। फिर हमने चाय पी, फिर मैं नहा धो के खाना खाई, और लगभग 12 बज गए थे। फिर मैंने वापस से अपनी स्टडी कंप्लीट की। तो ये कुछ नोट्स वगैरह थे तो उनको एक बार रिवीजन किया, और उसको करने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। और फिर मैं वापस अपने केमिस्ट्री के नोट्स बनाने के लिए आ गई, क्योंकि अब लैब असिस्टेंट भी आ गई। अब कुछ दिन और बचे हैं, 10 तारीख का एग्ज़ाम है, और फिर सेकंड ग्रेड। तो इस वजह से पढ़ाई कंटिन्यू करना पड़ेगा। और जितना सोचते हैं ना, बस अब कंटिन्यू 3-4 दिन हो गए ऐसी बारिश आंधियाँ आ रही है। फिर हमने खाया तरबूज, जो कि हमारे खुद के गाँव में खेतों में है। तो बड़े दादाजी और कैसे दे के गए थे, तो देख सकते हो कितना रेड है पूरा, और बहुत टेस्टी और बहुत मीठा था। फिर शाम के काम के फिर 5 बजे बाद ये सब्जी काटना वगैरह, चाय बनाना, वापस से काम हो जाते हैं। तो जल्दी जल्दी करके फिर मैंने ये
टिंडसी की सब्ज़ी काटी और इसको काटने में बहुत टाइम लगा। फिर दूध गर्म करना और इसको काटते काटते ही बाहर का मौसम एकदम वापस से बारिश जैसा हो गया और बहुत सुहावना मौसम हो गया। और ये आप देख सकते हो कितना प्यारा। और फिर मैं बाहर घूमने के लिए आ गई, फिर बाड़े में आई तो कि कल रात में जैसे बारिश आई थी और वैसे वापस से वो ना हो जाए, इसलिए गार के ये मतलब मिट्टी के ये जो गमले भर भर के हम वहाँ डाल रहे हैं। मम्मी भर रही है और मैं इनको डाल के आ रही हूँ। तो बहुत देर किया कि लगभग अब 6-7 गाय भैंस और ये हैं तो इनके लिए करना ज़रूरी है। तो इनको किया और फिर इनको करने के बाद फिर बहुत अंधेरा सा होने लग गया तो इसको कंप्लीट किया। फिर अभी रंजिका वगैरह भी काटना था तो ये हरे घास के लिए हम आ गए। तो मैंने सोचा था कि मैं भी कटवाऊँगी थोड़ा बहुत, पर मुझसे इतना नहीं हो पाया। तो और ये है सरसों का क्या सौंफ का एक पौधा था। और फिर हमने कुछ रंजिका काटा तो इतना ही काटा था। और फिर एकदम ऐसे तेज़ तेज़ हवाएं वगैरह चलने लग गई, बहुत अच्छा सा मौसम हो गया था। और फिर ये देख सकते हो आप कितना सुहावना मौसम है और बारिश का वापस मौसम हो गया। फिर भाई ये रंजिका लेके बाड़े के अंदर डाल रहा है और क्योंकि मैं तो वज़न उठाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।